और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायत दर्ज कराने की तारीख बढ़ाने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 1 सितंबर से बढ़ाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को। और आपको बता दें कि आधार मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड मंजूर करने का फायदा दूसरे लोगों को भी मिले, सिर्फ 65 लाख लोगों तक महदूद ना रखें। आधार की वजह से जिनके नाम कटे उनकी लिस्ट दें। 8 सितंबर को इस मामले को देखेंगे। एसआईआर मुद्दे पर अब 8 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया 1 सितंबर के बाद भी लोग शिकायत कर सकते हैं। नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक काम चलता रहेगा। नाम जोड़ने काटने का काम जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही। इस दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एसआईआर मुद्दे को लेकर और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। 8 सितंबर को इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। क्या कुछ कोर्ट कहता है इस मामले में, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है। और हमारे नुमाइंदा अरविंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया आज इस मामले पर? देखिए, आज जो सुनवाई हुई है उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो 1 सितंबर की डेडलाइन है, यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम शामिल नहीं हुआ है तो उसको दावा पेश करने के लिए या आपत्ति पेश करने के लिए जो 1 सितंबर की डेडलाइन है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को कहा गया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन गुजरने के बाद भी लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिनके नाम छूट गए हैं वो अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा या आपत्ति पेश कर सकते हैं। और उनके नाम भले ही जो 30 सितंबर को जो लिस्ट जारी हो रही है उसमें ना शामिल हो, लेकिन उसके बाद उनके नाम पर विचार हो सकता है। और जब तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी तब तक वोटर लिस्ट में नाम के जुड़ाव या कटाव का जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि अगर 1 सितंबर की डेडलाइन तक किसी ने अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा या आपत्ति पेश नहीं की है तब भी इस बात की गुंजाइश बचती है कि वो अपना दावा पेश कर सकता है और उसका नाम इस बार की वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है, उसे भी वोटिंग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन के मद्देनजर फिलहाल जो डेडलाइन है उसे अपनी तरफ से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आयोग का भी ये कहना था कि अगर डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाता है तो ये बेवजह चुनाव प्रक्रिया में देरी का वजह बनेगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कोर्ट ने पैरालीगल वॉलंटियर्स को कहा है बिहार में कि वो उन लोगों की मदद करे जो अपना दावा या आपत्ति पेश करना चाहते हैं। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया था कि राजनीतिक दल इस मामले में सक्रिय नहीं है और कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये आपसी विश्वास के ना होने का एक मसला है और ऐसे में बेहतर रहेगा कि जो स्टेट लीगल सर्विस के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो एक नोटिफिकेशन जारी करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैरालीगल वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी हो कि वो उन लोगों की मदद करे जो कि अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा या आपत्ति पेश करना चाहते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि हर पैरालीगल वॉलंटियर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको सौंपेगा। जहां तक आधार को लेकर की बात है, सुप्रीम कोर्ट पहले ये बात साफ कर चुका है कि वो 65 लाख लोग जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे वो आधार कार्ड की प्रति के साथ भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि आज कोर्ट ने कहा कि हम अब पहले अपने आदेश में बात साफ कर चुके हैं, लेकिन आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ उतनी ही अहमियत दी जा सकती है जितना कि कानून कहता है, उससे ज्यादा का दायरा उसका बढ़ाया नहीं जा सकता, ये कोर्ट ने साफ किया है। हालांकि जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सिर्फ 65 लाख लोगों तक ही ये आधार के लाभ वाला जो आदेश का हिस्सा है वो सीमित नहीं रहना चाहिए और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो सिर्फ आधार कार्ड के जरिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन लोगों के नाम, इन 65 लाख लोगों के अलावा जिनके नाम शामिल नहीं किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट में सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है, उनके नामों को आप 8 सितंबर को जो अगली सुनवाई होगी उसमें रखिएगा और हम उसे देखेंगे। यानी अभी कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि 65 लाख लोगों के अलावा जो बाकी लोग हैं क्या वो भी आधार कार्ड के साथ अपना क्लेम पेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको लेकर के जो वस्तु स्थिति है वो 8 सितंबर को जो सुनवाई होगी उस दरमियान साफ होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पैरालीगल वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी अपना दावा या आपत्ति पेश कर सकते हैं कोई भी वोटर जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गया है। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।